दृश्य दिखते हैं, गंदे दृश्य दिखते हैं, हमारे मन में विचार धारणाएं गलत बनने लगती है, किसी के प्रति गलत भाव आ जाते हैं, एकदम प्रचंड क्रोध आ जाता है। ये वो क्रोध है जो आपके अंदर शांत अवस्था में बैठा हुआ, लेकिन है ये उस समय आता जिस समय नहीं होना चाहिए। जैसे कहीं कोई, आप बिल्कुल किसी शादी पार्टी में गए हो, घर वाले समझा के भेजेंगे बेटा लड़ना नहीं है, नहीं लड़ेंगे, अपने आप पे पूरा कंट्रोल करके बैठे, लेकिन वहीं किसी ने कोई मजाक में कोई ऐसी बात कर दी, वो हमें चुभ गई और उस चुभन से हमें एकदम से क्रोध आ जाएगा, हम बावल हो जाएंगे, वहां सारी व्यवस्था हम भंग कर देते हैं। होता है, कईयों के साथ ऐसा होता है। इस समय जो लाइव वीडियो देख रहे हैं, हाँ आप भी सोच रहे हैं कि मेरे साथ भी ऐसा होता है, मुझे पता है क्यों होता है, क्योंकि ये अंदर कहीं ना कहीं यही गंदगी, यही मैल हमारे अंदर कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। अब जब हम मंत्र जप करते हैं, जब हम कोई पूजा भक्ति कर रहे हैं, तो उस दौरान ये हमारे शरीर से बाहर निकलता है। आने दीजिए, इसे रोकने का कोई उपाय नहीं है, ये नहीं रुक सकता, ना किसी मंत्र से, ना किसी कवच से, ना किसी उतारे से ये नहीं रुकेंगे। इनको निकलने दीजिए, आने दीजिए, क्योंकि फिल्टर में से जो पानी बाहर आता है उसको आप जब तक नहीं रोक सकते, जब तक वो आरओ अपने अंदर जितनी गंदगी का पानी है उसको फिल्टर करके बाहर नहीं कर देता, तब तक उस पाइप से, जो पतला पाइप होता है, उससे पानी बाहर आता रहता है। अब ये तो चीज वही फिल्टर वाली चीज मैं बता रही हूँ, ये वो समझेगी जिनके यहाँ पे आरओ लिखा है। बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके यहाँ आरओ नहीं लगा, वो नहीं समझेंगे। लेकिन बेटा जब गंदगी एक चीज होती है ना, किसी को ब्लड चढ़ रहा है तो ब्लड में गंदा खून अगर कहीं ना कहीं शरीर में रह जाता है, आपके शरीर में खून का जो सर्कुलेशन है ये एकदम से रुक जाता है, कहीं गंदगी आ गई, एक गंदा कण, आप इस तरीके से समझिए, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसी प्रकार से यदि आपके शरीर में कहीं पर भी एक जरा सा भी तिल बराबर, तिनका बराबर भी कहीं कोई मलिनता रह गई, तो वो आपको समय समय पर नेगेटिविटी की ओर ले जाएगी, वो आपके मन को मलिन करती रहेगी, आपके अंदर गलत विचार धारणाएं बनाती रहेगी। इसी कारण से वो जो आप जप कर रहे हैं उस दौरान जो उबासी आ रही है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, मन दो होते हैं, एक शुद्ध एक अशुद्ध। तो अशुद्ध मंत्र में जो हमारे गंदी चीजें भरी हुई हैं वो मंत्र जप के दौरान बाहर आती है। आने दीजिए, जितना आएंगे उनको आने दीजिए बाहर, क्योंकि धीरे धीरे वही चीजें जब आ रही हैं, आती रहेंगी, फिर अपने आप स्थिर हो जाएगी, क्योंकि जो गंदगी है वो बाहर चली जाएगी। मंत्र जप के दौरान वो सारी चीजें एकदम फिल्टर हो जाएगा, आपका शरीर फिल्टर हो जाएगा, तो आपके अंदर फिर और सिर्फ पॉजिटिव वास रहेगा। जो मंत्र जप करा है फिर उसकी एनर्जी आपके अंदर स्थिर हो जाएगी, तो फिर ये गलत विचार नहीं आएंगे।